तो मिस्त्री जी हमने पहले भी बोला था उनसे कि अगर भाई चेंज होना है तो नया मंगा, नया कोई प्रॉब्लम नहीं, नया स्टेरिंग होते 12-10 के, उनका आराम पीट के लगवा देते, उसे आराम दुगना बोल देते। तो हेलो दोस्तों, टर्बो हाइड्रोलिक ट्रक बाइंग वर्कशॉप में आप सभी भाइयों का स्वागत है। दोस्तों वर्कशॉप पर पहुंचकर मैं शो करना चाहूँगा एक गड्डी 35-25 है दोस्तों, 12 चक्की है, आराम गर्म कर दिया है। कैसे कैसे यार पंगे आते हैं एक से एक, मैं क्या बताऊँ, शो कर दूंगा दोस्तों वीडियो में आगे। मैं भी फिलहाल आपने क्लिप देखी होंगी। और दूसरी दोस्तों ये गड्डी कल की जो खड़ी थी, इसकी ट्यूब की जो चूड़ी है सेट कर दी है। इसकी चूड़ी ख़राब थी, यहाँ से ये मामला सेट हो गया है। अटैच करेंगे, क्रोन पिनियन वगैरह सारा फाइनल हो जाएगा। दोस्तों ये कस्टमर जो है परेशान होकर मेरे पास आया है। दोस्तों क्या परेशानी थी दोस्तों, जो मैं आपको शो करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, इसका जो आर्म है ना वो ढीला हो रहा था, और ढीला होने के बाद दोस्तों टाइट किया जा सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मगर दोस्तों अगर आप इसे गर्म करवा देते हैं और गर्म करवा कर इसे टाइट करते हैं, प्लस स्टीयरिंग बॉक्स को भी नुकसान हो सकता है। ये पता नहीं है इसने कैसे गर्म करवाया था। गर्म करवाने के बाद दोस्तों इनका जो स्टीयरिंग बॉक्स है वो तो फ़िलहाल ठीक है, और इन्होंने ऊपर एक वार्सल वेल्डिंग करवा दी रखकर, और जिससे कि ये टाइट हो जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आर्म जब फैल गया है तो वो टाइट नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि दोस्तों उसके खांचे जो हैं फैल गए हैं, वो नीचे तक मिल जाते हैं। उसमें टेपर होता है दोस्तों खांचों में, और वो आपका जो है वहाँ जितना मर्जी आप टाइट करते रहें वो टाइट नहीं हो पाएगा। अब ये ड्राइवर की अक्लमंदी है, या इसने जिस मैकेनिक पे काम कराया या उसकी अक्लमंदी है, या उसे इस बारे में जानकारी नहीं होगी जो इसने ये काम कर दिया। इसमें आराम ही चेंज करना था पूरा कंप्लीटेड, पूरा सेट, तो ये ठीक हो जाता दोस्तों। वो जो मैकेनिक है उसे इस बारे में जानकारी नहीं है, वो खामी इस काम में पंगे ले रहा था, मतलब अपनी दिहाड़ी सीधी करने के चक्कर में था कि मैं अपनी दिहाड़ी सीधी करूँ। अगर उसे पता होता दोस्तों तो शायद इसे ठीक कर देता, ये कस्टमर जो था मेरे पास ना आता और वहीं के वहीं गाड़ी ठीक हो जाती। तो आपको दोस्तों ये सिर्फ वीडियो समझाने के तौर पे है कि काम ऐसी जगह कराए जो इस काम का मैकेनिक हो। ये नहीं कि डीजल पंप वाले के पास जाके तुम कहोगी भाई मेरी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट है, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ही करेगा, और डीजल मैकेनिक का डीजल मैकेनिक ही करेगा। तो अब स्टीयरिंग का तो दोस्तों था, ये काम आपके सामने है, मैंने जो शो किया है दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो में। आर्म खराब है, कस्टमर गया हुआ लेने के लिए, वो मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूँगा। तो काम करते करते ढूंढ ढांड के आखिर ड्राइवर ले ही आया, मगर सेम नहीं मिला, अदर कंपनी का मिला है। दूसरी सेम जो कंपनी का आता है उसमें सुराग जो है एक साइड पे होता है, इसमें थोड़ा बीच में सुराग देख सकते हैं, मगर चलने लायक है, कोई दिक्कत नहीं है टेम्परेरी जो है, मतलब गाड़ी में काम तो चलाना है, खाली गाड़ी खड़ी थोड़ी रहेगी यहाँ पे। अब जब गाड़ी माल मूल भर के आएगी फिर कभी इसे चेंज कर देंगे, फिलहाल करंट के लिए। क्यों भाई, और कोई इलाज है नहीं? हाँ जी, और कोई इलाज नहीं सरदार जी, और जैसे तुम कहो तुम्हारे ऊपर है, हम बस तुम्हारे भरोसा है, आप कहते हो तो लगा देंगे, नहीं लगा भाई। नहीं, मैं तो तुम्हें कहूँगा जेनवन लगाओ। देखो अब मजबूरी लगाओ, आप लेकर आ जाना इसको, हम जेनवन लगा लेंगे। हम सोचेंगे चक्कर पर 2000 रुपये हमने नहीं कमाए, बस कोई नहीं, कोई बात नहीं, सेठ का भला सोचेंगे हम भी, सेठ का फायदा हो जाएगा 2000 रुपये का। कोई में किसी का काम आएगा काम, कोई नहीं, इसे ठोको, इसे लगाओ, इसमें चोट ना मारे, पहले इसे लगा के देख, इसके जो है खांचे पूरे आ रहे नहीं आ रहे। दोस्तों वो ले आया था और उस असेंबल कर देगा। बात करूँगा दोस्तों अभी डिटेल में, सारी बात आपको समझाऊंगा कि आपके साथ भी ये दिक्कत हो सकती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो दोस्तों कर दिया है हमने, इसमें आर्म चेंज बदल दिया है, और आर्म इसलिए बदला गया है क्योंकि इसका पहले वाला जो आर्म है, ये प्यारे भाई जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, इन्होंने किसी समझदार बंदे से काम करवा लिया, और उस समझदार बंदे ने क्या कर दिया, ज़्यादा तगड़ा कर दिया। तो वो क्या करा उन्होंने, आर्म को ही गर्म कर दिया। जब आर्म गर्म करेंगे, चोट मार के ठोकेंगे तो आर्म फैलेगा नहीं, गर्म हो गए। सोचो इस चीज को, पहले वो कैसे पकड़ बना लेगा। वो पहले गर्म, कोई चीज को खोलना हो तो हम गर्म करा करते हैं, मगर यहाँ क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर गर्म करके उसे टाइट करने की कोशिश की गई है। तो जैसे नट बोल्ट भी है दोस्तों, हम क्या करते हैं उसमें नट को गर्म करते हैं, तब जाके वो खुलता है, क्योंकि वो सीज हो चुका होता है। और अब इसमें क्या करा गया है, इसमें गर्म किया गया है, और गर्म करने के बाद उस चीज को टाइट करने की कोशिश की गई है, मगर वो पॉसिबिलिटी हो नहीं पाई। एक बात और बता दूं दोस्तों, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर हम गर्म करके उस चीज़ को इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि बुश हो गया, उसे गर्म करके वो सिकुड़ जाता है एकदम, मतलब वहां पे हाथ से आ जाता है। कुछ इम्पोर्टेड गुल्ले होते हैं, मतलब बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो गर्म करके वहाँ असेंबल्ड की जाती हैं। वो काम इंडस्ट्री लाइन में हो जाते हैं दोस्तों, वो फैक्ट्री लाइन के काम हो जाते हैं, कुछ अलग तरीके के दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर ये जो एक सेक्टर सावट है, वो हम उसे गर्म करके ठोकेंगे तो दोस्तों यार वो फैलेगी, उसे कोई फायदा नहीं है ये काम करने का। ऐसा मत करा करो, नुकसान हो जाता है गाड़ी वाले का। अब कोई भी चीज़ हो, मैं 100 बार बताया करता हूँ ड्राइवर भाइयों को, भाई अगर टायर में पंचर है तो तुम टायर पंचर वाले के पास जाते हो ना, ये
बोलना था पहले, पर कोई मानने वाला भी तो हाँ। होना चाहिए ना। मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी गाड़ी में जिस तरह की भी दिक्कत है, चाहे वो डीजल पंप में हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो, तो उसी मिस्त्री के पास जाओ जो इस काम को करता है, ना कि इंजन वाले के पास। इंजन वाला सिर्फ खोलना और फिट करना करता है। उसका काम क्या है, गाड़ी में से खोला, लो भैया ले आओ जाके, ठीक नहीं। जानकारी उसे बेशक पूरी है, मगर उसे वही है ना। अब जैसे मान लो उसने बताया कि गर्म कर लो, अगर वो कहता कि भाई साहब आप जाके आराम दूसरा ले आओ जाके, हो जाता। इस चीज को हमने 12-10 वाले जुगाड़ करे भी थे। इस चीज को मिस्त्री जी हमने पहले भी बोला था उनसे कि अगर भाई चेंज होना है तो नया मंगा, नया ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नया ले आओ। स्टेरिंग होते 12-10 के, उनका आराम पीट के लगवा देते, तो आराम दुगना बोल रहे थे। अभी पावर स्टेरिंग में जुगाड़बाजी चला करती है, बड़ी जुगाड़बाजी नहीं है भाई। अब ये इंजन मिस्त्री है, ये हमारा यहाँ पे पवन जो है खाली इंजन में ही इन्वॉल्व होता है। स्टेयरिंग के मामले में और चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं करता है। जैसे आप कहता है कि जाके सामान नवा ले आओ भाई जाके। हमने मिस्त्री जी को उनसे गाड़ी चेंज हो रही है, उसी हिसाब से इनका काम करने का तरीका चेंज हो गया। नहीं पुराने ढर्रे चलेंगे, हाँ छीने टूटे वाले ढर्रे चलेंगे। छीनी हथौड़ा तो अब भी चलेगा, छीनी हथौड़ा नहीं हटने का। वो गरम करना तो छीने थोड़े में आ गया। नहीं वो अरे कर, 2 वर्ष रहेगा तेरे पास, लोग वो लेने के लिए तो गए हुए हैं। ले गया तो वो लेने को। लेगा वो। अच्छा वो देखियो दिखाइयो, खंचा नट खोल लिया इसका। हाँ देख देख वो क्या है। गहराई अंदर तक है ना, देखो ये देखो, देखो अभी भी मतलब मामला अंदर बढ़ रहा जगह है। ये चीजें चेक करनी होती हैं, ऐसे बताने का ही को नहीं कोई आपको। हाँ देख लो इतना बढ़ रहा अंदर। अब तो समझ आ गया वो ड्राइवर भाई तुझे भी कि क्या कहानी थी, क्यों नहीं टाइट हो रहा था और क्यों ढीला हो रहा था। है जी 23 मॉडल है। 23 मॉडल है, 23 का 10 नई गाड़ी है ये बताओ, 1.5-2 साल पुरानी गाड़ी है। लोड दिखे तो खाली भरी है जी, लोड करने के लिए जाना अभी है। कहाँ जाओगे, जयपुर जाओगे? जयपुर। ना जैसा ड्राइवर कह रहा वैसे करो, अपनी मर्जी से हो ना करो। और खाए तो ऐसे लोग लिया का 10 रुपये खिंचवा लिया। लोग ले आओ, इसका जाओ कबाड़ी के मिल जाएगा, जाओ। लोग लेगा आराम खोल लेगा। हाँ जाओ, खोलना क्या लेगा भाई, जा पहले लोग ले गया उसका, यहाँ सारे मढ़ा रखा होगा तो लोग ले गया। इस वाले में टांग दिखाइए जरा, वेल्डिंग कर रखी वाशर है इस पे। ले भाई क्या इसे गर्म करके फैल गया है वो, क्या क्या इसमें टाइट करते हैं? खुद तो दिमाग लगा ले करो यार तुम। अब हमारे को क्या पता, जैसे मिस्त्री सलाह देगा मालिक जहाँ भेज जाओ वहीं तो लेना चाहेगा भेज बस जाओ। ठीक है, अब एक बात बताओ, अपनी मर्जी से तो हम तुम्हारे पास भी लेने आ सकते हैं। बस हाँ जी, चलो। उनको बताना पड़ा, तुम्हारे सामने कॉल किया ना, हाँ क्या कह रहे हो? ये बोल रहे हैं कि उनको जो काम होना वो तो होएगा ही, करवा सकते हो। चलो कोई नहीं। तो आप तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया था उस गड्डी के बारे में ही। वो जो गड्डी हमारे पास आई थी 35-25 12 चक्का, जो उसके अंदर दिक्कत क्या थी, आरम जो था वो किसी अनजान व्यक्ति मतलब अनजान मैकेनिक ने उसे गर्म करवा कर उसे पता नहीं खुलवाया या टाइट करने की कोशिश करी। ये दोस्तों होती हैं अधूरी जानकारियां, ये बंदे को पता नहीं होती ना, फिर वो काम वो कर बैठता है और दिक्कत हो जाती है कस्टमर को, और कस्टमर होता है फिर परेशान। फिर सामान आता है बहुत महंगा और वो फिर डलवा नहीं पाता, और बाद में सोचता है कि ऐसी हो जाए, तरह तरह की बातें। जैसे कि मैं अब आपको शेयर करना चाहूंगा कि जैसे मैं आपसे कह रहा था कि जयपुर में जाके वहां पे उसका सामान चेंज करवा ले, तो उसका सामान जो था दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, जयपुर में जो सामान था उसका, वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वहां पर एक सर्विस सेंटर है जेडएफ कंपनी का, जो कि जानने वाले का ही। तो मैंने कहा वहाँ आप उसका सामान चेंज करवा सकते हैं, मगर सामान वहाँ पे चेंज करवाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जेडएफ का स्टीयरिंग अगर कोई सामान चेंज करवाना पड़ जाए और वो भी कंपनी में, तो कितना एक्सपेंसिव पड़ता है वो आप सब भाइयों को पता ही होगा, और कमेंट सेक्शन में आप बता भी पाएंगे मुझे। तो अब कई भाई हैं वो कहते हैं कि वहाँ सामान मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, तो वो अपने रिस्क पे लेकर आना पड़ता है। और कंपनी में डलवाने का मतलब है कि वो वारंटी, एक वारंटी देते हैं कि हाँ जो हमने काम किया है वो एक ठीक रहेगा, एक ट्रस्टेड हो जाता है बंदा कि हाँ हम वहाँ काम करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। मगर आदमी उस चीज को समझ नहीं पाता, तो एक ऐसी जगह काम खुलवा लेता है
जो कि आराम गरम करके निकालते हैं और फिर ओवर स्टेयरिंग की शुगर है डैमेज नहीं हुआ भाई, डैमेज नहीं हुआ, आराम को गर्म कर दिया उसने, निकालना है या टाइट किया है कुछ भी किया है तो सेक्टर साइड भी तो गर्म ही होंगी, शुगर करो उसके अंदर के ऑयल रिंग जो है वो डैमेज नहीं हुए। जेडअप का स्टीयरिंग है दोस्तों, आपको पता ही उसका मामला कैसा होता है। अब रही बात दोस्तों वर्कशॉप की, मैं वर्कशॉप पे दिखाना चाहूंगा कि आज जो है एक यहाँ पर पत्ती लगाई गई है इसके नीचे फ्रेम में। तो ऐसे डेली पर्पज में काम तो हमारे पे आते रहते हैं और हम करते भी रहते हैं। साथ में अंदर घोड़े मुर्गे भी खोले हुए हैं हमने गड्डी के, जो आपने देखे भी होंगे। डैडी मार रहे हैं उस पर ग्राइंडर, और एक फ्रंट एक्सल आया हुआ है किसी का, इसमें दाब दे रहे हैं। ये यहाँ पे घोड़े पड़े हैं इनके, घोड़ा मुर्गों के जो है, जिसके घोड़े मुर्गे मैंने आपको शो किए थे, वो गड्डी ये वाली है दोस्तों। और इस गड्डी के जो घोड़े मुर्गे हैं वो जो है हमने किए हैं, तो असेंबल कर रहे हैं बाकी, क्योंकि ये तो कंपनी की गाड़ियां हैं जिसके मैंने आपको बात शेयर करी थी। इसका बूस्टर वगैरह भी खोल रखा है, ये तो कंपनी में बस इनका हिसाब ही अलग है दोस्तों काम करवाने का, तो काम होना है तो डेफिनेटली। ये वाली गड्डी दोस्तों वही है जो चेक करवाने के लिए आया है हमारे पास। इसकी हमने ट्यूब करी थी, किसके लिए आए, किस काम के लिए आए भैया, आप किस काम के लिए आए? ट्यूब है ट्यूब। अब ट्यूब में क्या होना है? अब कुछ नहीं होना, अब सही चल रहा है जब से। अब सही चल रहा है मामला? हाँ, सब मामला सही चल रहा है। अच्छा, तो अब कहाँ से आए वो गाड़ी लेके आप? अब हम गाजीबाद से आए। तो किस काम से आए, वैसे ही आए या कुछ चेक करवाने के लिए? चेक करवाने के लिए आए थे। क्या वही में देखा क्या चल रहा है। अच्छा, वैसे ही मेंटेनेंस चेक कराने के लिए आए, गाड़ी में कोई और कोई कमी तो नहीं है? बट टायरों की कंडीशन तो तुम्हारी सही है, अब वो समस्या नहीं है। चलो तो दोस्तों इनका जो था, ये गड्डी थी ई काउंट जो है, हमने थोड़े दिन पहले इनके यहाँ ट्यूब करी थी, इसकी मैं वीडियो सारी पूरी शो नहीं कर पाया था दोस्तों। अब मैं लूँगा आपसे अलविदा, और अब मैं वर्कशॉप पर जाकर मुझे और एडिशनल वर्क देखने, होलसेल बनानी है हाइड्रोलिक की, और उसके बाद ही दोस्तों मैं मिलता हूँ। और कल दोस्तों मैं आपको मिलूंगा नए वीडियो के साथ, मॉर्निंग में एक नई गाड़ी के साथ। फिलहाल तो दोस्तों आपसे जो मैंने बात आज शेयर करी, जो 3525 का जो है आरएम वाला सिस्टम जो था, जो खराब कर दिया गया था, और सारी बात मैंने आपको बता दी है वीडियो में। तो लाइक शेयर कमेंट, और मॉर्निंग में मिलते हैं एक नई वीडियो। तो भविष्य में अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल टर्बो हाइड्रोलिक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों ऐसी कोई अचूक सी वीडियो के लिए जो आपको ज्ञान देगी, जो कि मतलब आपको पता लगेगा कि आपकी गाड़ी में ये दिक्कत आ सकती है, ऐसा होने पे। मिलते हैं मॉर्निंग में दोस्तों, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, साथ में फेसबुक और इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर लेना। गुड बाय दोस्तों।